attend the Byju's. गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम है आप सभी का फिलर फॉर्म पे। मैं रितु आप सभी का वेलकम करती हूँ फिलर फॉर्म पे। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून साहिन, नितेश, सभी को गुड आफ्टरनून। पूजा, राम परवेश, संजय, नितेश, सबको गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? गुड आफ्टरनून ज्योत्सना। ओके, चलिए सब अच्छा है तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम सब। तो पहले कुछ जानकारियाँ आपको अपने फिलर फॉर्म के बारे में हम दे देते हैं, फिर आगे क्लास को बढ़ाते हैं। तो जो नए बच्चे हैं, ओके फाइन है, बहुत अच्छी बात है। आप सब ऐसे ही अच्छे रहिए, क्लास रोज अटेंड करते रहिए और नए-नए टॉपिक्स पढ़ते रहिए। गुड आफ्टरनून पवन, गुड आफ्टरनून रोहित, गुड आफ्टरनून रंजना, सभी को गुड आफ्टरनून। फर्स्ट क्लास है, ओके। चलिए फिर थोड़े आप लेट हो गए क्लास को ज्वाइन करने में, बट टेंशन नहीं लीजिए। ये मेरा टॉपिक्स जैसे कंप्लीट होगा मैं एक रिवीजन स्टार्ट कराऊंगी, ताकि जो हमारे कंटेंट छूट गए हैं उसको हम करते चलेंगे, ठीक है? तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूं कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को भी दबाते रहिए, ताकि जो भी नई क्लासेस आपके लाइव क्लासेस चलती रहें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है? गुड आफ्टरनून पूजा। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि फिलर फॉर्म का टेलीग्राम चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल भी है, ठीक है? तो जो बच्चे नए हैं वो इनको जाके ज्वाइन करिए, ताकि आपको वहाँ पे जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है जॉब से रिलेटेड या जो भी वैकेंसीज है या जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सारे के बारे में आपको डिटेल मिलेगी, ठीक है? नोट्स आपको जल्दी मिल जाएंगे। नोट्स मैंने आधे प्रिपेयर करके सेंड कर दिए हैं, वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगे, ठीक है? गुड आफ्टरनून प्रतिमा, गुड आफ्टरनून माही, कुंदन। डालेंगे बहुत जल्दी नोट्स आपके मिल जाएंगे, 1-2 दिन के अंदर में जहाँ तक है कि नोट्स आपको सब डाल दिए जाएंगे, ठीक है? 1-2 दिन के अंदर नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? और टॉपिक वाइज जो भी मैंने क्लासेस लिए हैं उन सारे नोट्स आपको डेट वाइज सब कुछ मिलेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारी सी टेट और एस टेट की तैयारी के लिए हमारे पूरे टीम मेंबर हैं, जो आपकी अलग-अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस ऑनलाइन लेते हैं, यानी लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है? तो सबका 3 पीएम यानी सीडीपी रितु मैं आपकी क्लास लेती हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो तैयारी हो रही है ये दोनों पेपर की हो रही है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए हो रही है, और जो ये क्लासेस हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। तो जो बच्चे पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको लिए मैंने ये आपके लिए पहले से इसमें इंक्लूड कर दिया है, ताकि जो बच्चे नए हैं वो भी इसको देख सकें, ठीक है? तो जो फर्स्ट पेपर यानी प्राइमरी लेवल क्लास 1 टू 5th के लिए तैयारी कर रहे हैं उनका जो पेडागोजी यानी सीडीपी जो आता है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 30 नंबर का आएगा। और लैंग्वेज सेक्शन का जो है, जो हिंदी इंग्लिश या जो अदर लैंग्वेज है वो दोनों के लिए आपके 30 मार्क्स होंगे। और मैथ्स आपका 4th यूनिट में होगा, वो 30 मार्क्स का होगा। और इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी ईवीएस, ठीक है? ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए है। सेकंड पेपर के लिए बात करें, प्रतिमा क्या पूछना चाह रही है मैम, ऐसा क्यों है? सारी क्लासेस में ये एजुकेशनल चैनल है, ठीक है ना? तो एजुकेशनल चैनल आपको एजुकेशन ही देना चाहेगा ना, कि जितना अच्छा हो सके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जा सके। हर बच्चों के पास हर बुक हर चीज उपलब्ध नहीं होती, तो अगर आपको एक ही जगह पे हर चीज पढ़ने के लिए मिल जाए, हर चीज आपको देखने के लिए मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी?
ठीक है ना? अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी क्लासेस हुई या जो भी हुई, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है। बस आपके लिए 2 ही चार्ज हम लोगों ने लगाया है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए। यही 2 आपके लिए पेमेंट है क्लास के लिए। तो अच्छी लगे तो लाइक भी करिए और अच्छी लगे तो शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वही हम लोग के लिए मोटिवेशन का कार्य है आपका। ठीक है? और जो सेकंड पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी क्लास 6 टू 8 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो सीडीपी का सेक्शन है, वो दोनों पेपर में कॉमन आता है। लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश जो है, वो भी आपकी रहेगी कॉमन। जो बच्चे अदर लैंग्वेज लेते हैं, यानी कि इंग्लिश की जगह पे जो बच्चे दूसरी लैंग्वेज चूज़ करते हैं, उनके लिए यहाँ पर वो ऑप्शन होता है। जो संस्कृत भी है, बहुत बच्चों की उर्दू भी है और जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए लैंग्वेज अलग-अलग होती है। ठीक है? चलिए, और फिर जो 4th यूनिट की बात करूँ तो जो बच्चे साइंस साइड से हैं, यानी जो हम लोग के कैटेगरीज़ बच गए हैं, साइंस साइड और आर्ट साइड के लिए, तो उसके लिए जो साइंस साइड के बच्चे हैं, वो मैथमेटिक और साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, वो 60 नंबर के होते हैं और जो सोशल स्टडी या सोशल साइंस लेके पढ़ते हैं, तो उनके लिए 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। हाँ, बिल्कुल सही माही जी, गुरु दक्षिणा में मेरे लिए आप लोग के लाइक और सब्सक्राइब ही है। तो जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे वही मेरी गुरु दक्षिणा है। और एक टीचर के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि उसके स्टूडेंट उसको पसंद करें। तो लाइक का मतलब यहाँ पे वही है कि आप पसंद कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा जो आपका सीडीपी का सेक्शन है, उसका पूरा सिलेबस है। बच्चों ने बोला था कि हिंदी में भी करिए, तो आज मैंने पूरी हिंदी टाइपिंग करी आप लोगों के लिए, ताकि जो बच्चे इंग्लिश में नहीं वो कर पा रहे हैं, वो पूरी हिंदी को समझ सके। ठीक है? तो आप लोग देख लीजिए इसको भी, कि हिंदी का आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा और एक-एक को मैं बताऊँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये हिंदी वाले का। ठीक है? तो देख लीजिए यहाँ पे जो 22 चैप्टर्स हैं हमारे पूरे, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में कराया है। जो एक आध चैप्टर मेरे से छूट गए थे, उन्हीं को मैं लेकर आज चल रही हूँ। ठीक है? तो ये हिंदी में आप लोगों के लिए पूरा है। तो आगे बढ़ें? चलिए फिर विथ न्यू एनर्जी वी स्टार्ट योर आवर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है? शुरू करते हैं हम अपना अगला जो टॉपिक है उसको, सोशलाइजेशन प्रोसेस यानी सामाजिकरण की प्रक्रिया। ठीक है? तो आज इसको हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा-सा पहले आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोग सामाजिकरण से क्या समझते हैं? सामाजिकरण क्या है? आप लोग बताइए कि सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है? जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लोग सर्किल में हैं, एक वो हैं, तो हम सब क्या हैं? सभी लोगों से मिलकर ही हमारा समाज का निर्माण होता है। इंग्लिश का भी मैंने दिखा दिया। स्टार्टिंग में मैंने पहले इंग्लिश का किया, फिर हिंदी की मैंने स्पेशल बैठ के आप लोगों के लिए टाइपिंग करी है पूरी, एक-एक टॉपिक की। इंग्लिश भी किया है, हिंदी भी किया है, ठीक से देखिएगा दोनों है। ठीक है? तो आपसे जो मैं पूछ रही हूँ कि आप सामाजिकरण से क्या समझते हैं? जो सामाजिकरण क्या है? हम सब लोगों से मिलकर बना हुआ समूह हमारा सामाजिकरण है। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। जो आप ये जानवर की पिक्चर लगा के मंकी के, मतलब जानवर से इंसान बनना, है ना? तो हम लोग एक सामाजिक जानवर भी हैं, क्योंकि समाज में जब हम रहते हैं तो हर तरह के, हर प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। सभी को हम एकदम जो कहें तो एकदम बेस्ट नहीं बोल सकते या बिल्कुल खराब भी नहीं बोल सकते। हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं और समाज ही हमें सिखाता है कि हमको जानवर से इंसान कैसे बनना है। उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें चलना होता है ना?
तो यही हमारा सामाजिकरण की प्रक्रिया है। आज हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जानते हैं कि सामाजिकरण क्या है। सामाजिकरण एक जीवन भर की प्रक्रिया है, यानी जो हम जब से जन्म लेता है एक बच्चा और जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसका सामाजिक विकास या कहे कि सामाजिकरण वो चलता रहता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना। तो यहाँ पर वही बात कही गई कि सामाजिकरण क्या है, एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो बच्चे को उसकी संस्कृति, जो भी उसके कल्चर से जो उसके क्वालिटीज मिलते हैं, गुण मिलते हैं, उन सबको अपने अंदर समाहित करना और उसके अकॉर्डिंग एक व्यवहार को प्रदर्शित करना ही हमारा सामाजिकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि सामाजिकरण एक जीवन संस्कृति की सामग्री और सिस्टम के कई व्यवहार पैटर्न को सीखने को सक्षम बनाता है। जो भी हमारे लिए एक मानक, एक मापदंड तय किए गए हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है, वहीं से हमारा सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, और सामाजिक विकास क्रमिक लेकिन निरंतर प्रक्रिया है जो कि विभिन्न चरणों से गुजरती है। यहाँ पे विभिन्न चरणों से जो बोला गया कि यानी जब एक बच्चा जन्म लेता है तो ना वो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता है यानी एक क्रम में चलता है, पहले वो अपने माँ से इंटरेक्ट होता है, माँ से सीखता है, फिर अदर लोग जो फैमिली मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा वो सोशलाइज्ड होता है, उसके बाद फिर वो बाहरी लोगों से इंटरेक्ट होता है और ये क्रिया आगे बढ़ती जाती है, यानी एक क्रम में निरंतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया ही सामाजिकरण है। ठीक है, यहाँ पे सोशलाइजेशन शब्द का जो तात्पर्य किया गया कि बातचीत की प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने समूह के मानदंड, मूल्य, विश्वास, दृष्टिकोण और भाषा की विशेषताओं को प्राप्त करता है। यानी जो भी हमारे नॉर्म्स बनाए गए हैं हमारे समाज के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। वो हमको क्या करती है, कंट्रोल करती है, सही चीजें क्या हैं, गलत क्या चीजें हैं, हमें किस तरह का व्यवहार अपने लोगों के प्रति दिखाना है, बताना है, इस चीज को बताता है हमारा सामाजिकरण। ठीक है, तो इन सामाजिक तर्क को प्राप्त करने के दौरान व्यक्तिगत स्वयं और व्यक्ति का निर्माण का आकार होता है। यानी एक व्यक्ति को कहें जो सामाजिकरण होता है वो अपने समाज के द्वारा सीखता है और एक संपूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आगे रूप में निखर कर सामने आता है। तो सामाजिकरण क्या हुआ कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जन्म से, ये भी पूछा गया कि सामाजिकरण की प्रक्रिया जो स्टार्ट होती है कब से स्टार्ट होती है, हमारे जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसका सामाजिकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और ये कब तक चलती है, ये हमारे मरणोपरांत तक चलती रहती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। और भी एक कह सकते हैं कि सामाजिकरण में क्या होता है, हमें एक अपने समाज के प्रति सुसभ्य यानी सोशलाइज्ड पर्सन बनाने का कार्य करती है। अपने संस्कृति से हमें एक वैल्यू, एक मापदंड मिलता है जिसके अकॉर्डिंग हमको व्यवहार करना है और हमें पता होता है कि हमें कब कौन सा व्यवहार करना है और कौन सा उचित व्यवहार करना है, यानी सही और गलत का फर्क समझ जाना ही सामाजिकरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है जिससे प्रभावित होकर हमारा सामाजिकरण होता है। उससे पहले हम कुछ जान जाते हैं कि सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं। जैसे जो सामाजिकरण होता है वो फॉर्मल यानी औपचारिक भी होता है और इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक भी होता है। फॉर्मल में कौन आएंगे? फॉर्मल वो होगा जहां पर हम एक संस्था में या स्कूल में या विद्यालय में जाके एक सामाजिकरण करना सीखते हैं। इनफॉर्मल में कौन सा आएगा? जो हमारे परिवार है, परिवार के सदस्य हैं, रिलेटिव हैं, पास पड़ोस हैं, ये हमारे क्या हो गए? इनफॉर्मल हो गए। तो जो सामाजिकरण अगर पूछता है कि सामाजिकरण की दो विशेषताएं कहाँ कहाँ होता है, तो वो होता है एक औपचारिक यानी फॉर्मल और दूसरा होता है अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल। ठीक है, एक विशेषता आप कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी व्यक्ति हर एक दिन बड़ा होता है, हर एक दिन कुछ नया सीखता है और अपने समाज में समायोजित होने की कोशिश करता है। तो ये प्रक्रिया क्या हो गई?
कॉन्टिन्यूअस हो गई। सेकंड अगर हम बात करें कि समाज क्या करता है, हमारे व्यवहार को, हमारे बहुत सारे ऐसे व्यवहार होते हैं जिनको हम समाज हमारा उसे प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं देता है। बहुत से चीजें हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको व्यवहार करना है। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो समाज विरुद्ध कही जाती हैं, होती हैं या नहीं होती हैं, कि समाज में कही जाती है कि ये आपका व्यवहार अनुचित है, ये व्यवहार आपको करना नहीं चाहिए। तो वो क्या करता है, हमें समाज क्या करता है, हमें कंट्रोल करता है हमारे अनुचित व्यवहारों को करने से। ठीक है। चौथा अगर हम बात करें इसकी विशेषता की, कि लर्निंग प्रोसेस यानी कि अधिगम की प्रक्रिया है। हम हर रोज नया कुछ अपने समाज से सीखते हैं, अपने लोगों से सीखते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हुआ, हम सीख रहे हैं यानी कि हमारा अधिगम हो रहा है। तो ये 4 विशेषताएं याद रखिएगा। जो सामाजिकरण की विशेषता होती है वो फॉर्मल होती है और इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल जो हम किसी विशेष संस्थान में जाके सीखते हैं, और इनफॉर्मल जो हम अपने परिवार और घर के लोगों से सीखते हैं। ठीक है। फिर दूसरा हमारा है, ये सतत प्रक्रिया है यानी कॉन्टिन्यूअस प्रक्रिया है। तीसरी अगर हम बात करें तो ये क्या है, समाज हमारे अनुचित व्यवहारों को कंट्रोल करती है जो हमें नहीं करना चाहिए। यानी अगर हर बिहेवियर अगर करने की सबको छूट मिल जाए तो अपराध कहें, हर जो निगेटिव चीजें हमारे समाज में बढ़ जाएंगी। तो इन सब चीजों को करने के लिए हमें क्या करना है, समाज क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है। और अधिगम होता है यानी हम हर वक्त सीखते हैं, हर क्षेत्र में सीखते हैं और हर जगह सीखते हैं। ठीक है। चलिए फिर अब ये करते हैं कि ये किस किस चीज से प्रभावित होते हैं, हम कैसे प्रभावित होकर इन सब चीजों को सीखते हैं। नकल यानी कि अनुकरण के द्वारा। अनुकरण यानी जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जब हम बात करें शैशवावस्था या बाल्यावस्था की, तो शैशवावस्था में अगर कहें, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, तो बच्चे अपने माता पिता, सबसे पहले कहे तो अपने माँ से प्रभावित होकर वो चीजों को सीखता है। माँ उसको उचित और अनुचित का ज्ञान देती है, कब कैसे कोई क्रिया करनी है वो बताना स्टार्ट करती है। फिर उसके दूसरे रिलेटिव पर्सन सारे जुड़ते हैं। उसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने विद्यालय में संपर्क करता है, अपने पीयर्स ग्रुप के साथ यानी सहसाथियों के साथ और लोगों के साथ सीखता है। तो यानी वो देखकर सीख रहा है, नकल करके सीख रहा है, अनुकरण करके सीख रहा है। ठीक। फिर दूसरी हम बात करते हैं कि सुझाव की, यानी कि सुझाव में वो चीजें आ गई कि हमको क्या सही है क्या गलत है इसके बारे में पूरी हमको जानकारी देना, हमारा कौन सा व्यवहार उचित है और इस उचित व्यवहार को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये होता है सुझाव। पहचान, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पहचान की भावना कब होती है, किशोरावस्था में जाके होती है, कि हमको पर्टिकुलर किस रूप में जाके अपनी आइडेंटिफिकेशन को जानना है। यानी पहचान के लिए भी हम अपने समाज में क्या कह रहे हैं, एक धुंध कहते हैं, एक संघर्ष कहते हैं, चलता है, वो हो गया। फिर भाषा, बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन वो चीज हो गया जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से सोशलाइज्ड होते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम कैसे सोशलाइज हो जाएंगे। तो भाषा एक ऐसा माध्यम है जहां पर हम एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और अपने अंदर आत्मसात करते हैं। तो ये 4 चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं कि हमारा जो सामाजिकरण है वो किस किस चीजों से प्रभावित होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या हो गया, बोलेंगे सामाजिकरण की जो एजेंसियां होती हैं, यानी कि सोशलाइजेशन एजेंट जो बोलते हैं, उनको जाने। तो सबसे पहले जो सोशलाइजेशन सक्रिय बात करेंगे, यानी कि एक्टिव सोशलाइजेशन किससे होता है। अगर पूछता है कि सोशलाइजेशन के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एक हमारा होता है, फर्स्ट जो होता है वो कौन सा होता है, सक्रिय, और दूसरा क्या होता है, निष्क्रिय। सक्रिय में कौन आते हैं, हमारे परिवार आता है, जिसमें हमारा
माता-पिता, दोस्त, भाई-बहन, पास, पड़ोस, विद्यालय, ये क्या है हमारे सक्रिय। सक्रिय यानी ये खुद भी एक्टिव हैं और जो सीख रहा है, जिसका सामाजिककरण हो रहा है, दोनों एक्टिव हैं। इनके साथ हमारा इंटरैक्शन कैसा है? बिल्कुल सीधा इंटरैक्शन है, यानी हम जो एक-दूसरे को सामने से देखकर सीख रहे हैं। माँ जैसे बोलती है, बच्चा भी वैसे बोलता है। माँ अगर घर में कुछ करती है, तो बच्चा भी वैसे करता है। पिता जैसे बिहेवियर करता है, तो बच्चा भी वैसे करता है। विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में भी जो शिक्षक हुआ, दोस्त हुए, दोस्त का समूह हुआ, सबसे क्या होता है? सब वो करते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? कोई डाउट? हाँ, मेरे घर में थोड़ा-सा काम चल रहा है पेंटिंग का, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा डिस्टरबेंस हो जा रहा है। तो आई होप आप लोग बुरा नहीं मानेंगे। दिवाली का समय है तो थोड़े-थोड़े घर में काम चलते रहते हैं। तो जो सक्रिय में सबसे पहले हमारा क्या आता है? परिवार आता है। ये लोग जो होते हैं हमारे सक्रिय एजेंट्स होते हैं हमारे कार्य करने के लिए, ठीक है? दूसरा अगर हम बात करें सोशल मीडिया, ये हमारा क्या होता है? पैसिव होते हैं, यानी कि पैसिव एजेंसीज होती हैं, निष्क्रिय होती हैं, मतलब जहाँ पे हम देखकर इनको सीख रहे हैं, डायरेक्ट इनसे इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आजकल जान रहे हैं कि सोशल मीडिया कितना पॉपुलर है, कितना छाया हुआ है हर जगह, कि हम जितनी भी चीज़ें हम आप भी एक सोशल मीडिया से ही जुड़े हुए हैं, जिससे हम सीख रहे हैं। तो सोशल मीडिया क्या होगा? जहाँ पर ये हमसे डायरेक्ट नहीं कनेक्ट कर रहा है, बल्कि कि इनडायरेक्ट हमसे कनेक्ट करके हमें सोशलाइज़्ड कर रहा है। तो सोशल मीडिया को आज हम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मानेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी मानेंगे, क्योंकि कोरोना टाइम ने हमें बताया कि सोशल मीडिया का कितना यूज़ है, और उस समय से ही हम लोग सोशल मीडिया से इतने ज़्यादा अटैच्ड हो गए हर चीज़ करने के लिए, कि आज अगर हम चाय भी पीना स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली किससे स्टार्ट करते हैं? टीवी से, न्यूज़ से, मोबाइल से। कितने लोग इससे सही मानते हैं? जो सही मानते हैं अपना हाथ राइज़ करिए। उठाइए कि सोशल मीडिया का हमारे जो वर्तमान जो सामाजिक जीवन है या मानसिक हर तरह से कितना इफ़ेक्ट कर रहा है। आप लोग भी सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं। हम जान रहे हैं कि सोशल मीडिया बच्चों से लेके बड़ों तक पे इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि हमारी जो शुरुआत होती है और जब तक हम सोते नहीं, तब तक हम कहीं न कहीं सोशल मीडिया से या मोबाइल से किसी न किसी माध्यम से कनेक्ट रहते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? हाँ, तो पहले सोशल मीडिया को हम निष्क्रिय मान सकते थे एजेंसी में, मतलब ये इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, या कहे एंड्रॉयड आने से पहले इतना पॉपुलर नहीं था। पहले जो अगर हम बात करें कि आजकल न्यूज़पेपर कितने लोग लेते होंगे, या मैं कहूँ कि न्यूज़ कितने लोग देखते होंगे। तो धीरे-धीरे क्या हो गया, न्यूज़पेपर की जगह पे मोबाइल में न्यूज़ हंट आ गया। बहुत कुछ चीज़ें आ गई। आजकल हम कुछ भी ढूँढने जाते हैं, कुछ भी नया सोचते हैं, कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए सोचते हैं, तो पहले बुक ढूँढते थे, लोगों से कॉन्टैक्ट करते थे। बट अब क्या कर रहे हैं हम? हम सीधे जाते हैं मोबाइल में, गूगल पर जाते हैं, हर जगह हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं, मतलब अपना मेहनत करना हमने छोड़ दिया है। हाँ, तो मतलब मैं खुद की भी बात उसमें इन्वॉल्व करूँगी, हम भी उसमें शामिल हो रहे हैं और हमारे से ज़्यादा प्रभावित हमारे बच्चे हो रहे हैं। मेरे भी बच्चे हैं, जो दोनों हैं, और मेरी बेटी है। ये लोग का क्या है, आजकल ये लोग बुक छोड़ के हमेशा मोबाइल लिए रहते हैं। नहीं, और स्कूलों में भी सिखाया जा रहा है, आप बुक का ज्ञान 10% लीजिए, मोबाइल से ज़्यादा लीजिए। बट हम लोग जब एजुकेशन लेते थे तो क्या होता था, हम लोग को कहा जाता था आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स में ढूँढिए, किसी एक पे डिपेंड मत होइए। ठीक है? सोर्सेज़ बहुत सारे देते थे, अपनी टीचर से पूछिए, अपनी फैमिली से पूछिए, तो वो वाला जो हम लोग का समय था, वो हमें किधर लेके जाता था? हमारे फैमिली की तरफ, हमारे लोगों की तरफ, हमारे विद्यालय की तरफ लेके जाता था, जब हम लोग की एजुकेशन की बात होती है। बट करंट एजुकेशन की बात हो तो वो किधर जा रहे हैं? मीडिया की तरफ जा रहे हैं।
तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे सक्रिय और निष्क्रिय, काफी बातें हो गई। तो आगे बढ़ते हैं इससे कि जो एजेंट सोशलाइजेशन के हैं प्राइमरी में है और सेकेंडरी में है। तो प्राइमरी जो बोले उसमें कौन आएंगे? प्राइमरी में जो आएंगे वो हमारे फैमिली मेंबर आएंगे, यानी कि प्राथमिक जो होते हैं, जहां से हम समाजीकरण की प्रक्रिया करते हैं, उसमें हमारे क्या होंगे? फैमिली मेंबर्स होंगे। फैमिली मेंबर्स में स्टार्टिंग में माँ होगी, पिता होगी, उसके रिलेटिव्स होंगे। सेकेंडरी अगर हम सोशलाइजेशन एजेंट्स की बात करें, जो दूसरे रूप में प्रथम और ये द्वितीय जो होंगे, वो कौन होंगे? हमारे फ्रेंड होंगे, हमारे पीयर्स होंगे, जो हमारे समूह कर्मी, हमारे टीचर्स हैं, हमारे मीडिया हैं, ये हमारे सेकेंडरी में होंगे सोशलाइजेशन एजेंट्स। अगर हम पूरे सोशलाइजेशन एजेंट्स को माने तो वो कौन कौन से हैं? इसको हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया, प्राथमिक और द्वितीयक समाजीकरण के एजेंट्स। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम टोटल मानते हैं कि हमारे कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो पहला हमारा क्या हो जाता है? फैमिलीज होती है। फैमिली में हम क्या सीखते हैं? भाषा एक्विजिशन सीखते हैं, रिलेशनशिप सीखते हैं कि हमें अपने परिवार में कैसे रहना। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या, उसे पता होता है कि हमें किसको मम्मी कहना है, किसको पापा कहना है, बड़ों के साथ अपने कैसे व्यवहार करना है, बाहर कब आना है, कब बैठना है, कब सोना है। यानी अगर हम कहें कि जो स्टार्टिंग जो बेसिक होता है, जहाँ से हमारा सामाजिकरण स्टार्ट होता है, वो हमारा परिवार होता है। वहीं से हम अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट करना, रूल्स को फॉलो करना, मॉरल्स को समझते हैं, मॉडल्स बिहेवियर करते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा अपने माता पिता को ही फॉलो करता है जब बच्चा छोटा होता है, 6 ईयर तक। तो वो अपने माँ बाप को जैसा देखता है वैसे ही वो करना शुरू करता है। फिर हम बात करें पीयर्स, जो एक्टिव फ्रेंड्स होते हैं, जो उनके साथ होते हैं। जब 6 से 7 साल में बच्चा जाता है तो वो बाहर ज्यादा इंटरेक्ट करने लगता है। 7 साल के बाद में कहूँ तो बच्चे बहुत ज्यादा अपने दोस्तों में इन्वॉल्व होना पसंद करते हैं, घर से बाहर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो उन लोगों से जो इंटरेक्शन होता है उनका ज्यादा होता है। फिर अगर हम कहें जो थर्ड जो है एजेंट, वो क्या है? रिलीजियन है, यानी धर्म। धर्म हमें क्या सिखाता है? मूल्य सिखाता है कि हमें किस तरह का मॉरल मिला है अपने धर्म से। लव सिखाता है, और लाइफ का क्या अर्थ है उसको सिखाता है, हमें गाइडेंस करता है कि हाउ टू लिव आवर कल्चर एंड आवर, कहें कि अपने इन्वायरमेंट में कैसे हमें करना है। तो अभी जो अगर आपसे पूछता है अगर सोशल मीडिया क्या है, तो वो हमारा पैसिव ही होगा। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल अभी जो रिलेट करके मैंने बताया कि अभी जो बोले कि अभी जो है वो एक्टिव में ही कारण, क्योंकि हम लोगों से इंटरेक्ट करना कम कर दिए हैं, इनके माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन ये पैसिव ही हुआ, क्योंकि इनसे जो हमारा कहें कनेक्शन है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा, हम किसी न किसी के माध्यम से उसमें जुड़ रहे हैं। और एक्टिव में क्या है? हम फेस टू फेस एक दूसरे को रिलेट कर रहे हैं, एक साथ देख रहे हैं, इसलिए वो एक्टिव होंगे, सक्रिय होंगे। जहाँ पे मम्मी कुछ बोलती है तो हम भी कुछ बोलते हैं, उसके बदले में हम दोनों का रिस्पॉन्स हो रहा है। बट जो मीडिया का कहें, उसमें हम दोनों का रिस्पॉन्स एक साथ नहीं हो रहा है ना? तो वो हमारा पैसिव ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और हमारे गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट सरकार क्या करती है? हमें अब जो भी नियम कानून बने होते हैं उनको फॉलो करना सिखाती है। अगर वो ना हो तो हम किसी भी नियम को, मानदंड को नहीं मानेंगे, है ना? तो और उसके बाद हमारा मीडिया आ गया, जो मैंने मीडिया का बात की, जो हमारा मास हो गया, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सब हमारे मीडिया के माध्यम है। वर्क प्लेस, जहाँ पे हम सहकर्मी हैं या किसी जहाँ पे हम काम करते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ के कुछ रूल और नियम, हर कंपनी, हर जगह के, स्कूल के, विद्यालय की बात करूँ या किसी ऑफिस वर्क की बात करें, कहीं भी करें, उसके कुछ रूल और नियम और कानून होते हैं। बुक भी हमारा पैसिव होगा, ठीक है ना? बुक हमारा सक्रिय नहीं होगा। सक्रिय में हमेशा वो आएंगे जो हमारे फैमिली मेंबर, यानी रिलेशन, दोस्त, विद्यालय में शिक्षक, दोस्त ग्रुप, ये होंगे। ठीक है, हाँ, बुक भी हमारा पैसिव ही होगा। जब न्यूज़पेपर, हर चीज, मतलब जिसका हमसे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो रहा, हम उससे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारा पैसिव होगा।
चलिए और फिर करते हैं कि एथिक जो भी हमारे नियम बिलीफ और जो हमारे कहें हस्तांतरण जो फैमिली और हमारे लोगों से एक दूसरे से हस्तांतरित होके आ रहे हैं वो होगा। ठीक है, क्लब सोशल ग्रुप भी हैं। ठीक है, आजकल क्लब भी बहुत सारे बनते हैं, हर जगह एक कहीं क्लब्स खुले रहते हैं सोशल समाज के, हर जगह के इंटरेक्ट करने के अलग अलग माध्यम होते हैं। ठीक है, स्कूल हो गया, स्कूल में भी हमें क्या करते हैं, ग्रामर्स, रूल्स, सोशल सेटिंग, वैल्यू, हर चीज़ का एक नियम फ़ॉलो करना सिखाया जाता है। तो स्कूल को क्या कहें कि जहाँ पे बच्चा वहीं से डिसिप्लिन होना सीखता है, हर तरह के रोल मॉडल अप्लाई करता है, वहाँ पे हर तरह के लोग मिलते हैं। तो स्कूल को भी हम एक बहुत बड़ा फैक्टर मान सकते हैं सोशलाइज़ेशन का। क्लियर है यहाँ तक सभी आपको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक आप लोग को कोई समझने में कोई डाउट नहीं हो तो आगे बढ़ें। एक बार आप सब क्लियर भी करते जाना कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है। इसे सोशलाइज़ेशन जो है आप बहुत अच्छे से इसे समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो रहा होगा। बट ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा 2 या 4 प्रश्न आपके आ ही जाते हैं, है ना? इसलिए इसको थोड़ा-सा जो इसके एजेंट हैं, उनको थोड़ा-सा ध्यान देखिएगा। एक्टिव कौन है, पैसिव कौन है, प्राइमरी कौन है, सेकेंडरी कौन है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है? और इसका जो है आपको इसका भी नोट्स पूरा मिल जाएगा। तो होती है ना कुछ चीज़ें हमें पढ़ते हैं, फिर थोड़ा-सा दिमाग में वो चीज़ भूलने की प्रवृत्ति सब में होती है, वो चीज़ें धीरे-धीरे दिमाग से लॉस हो ही जाती हैं। तो इसीलिए नोट्स या पीडीएफ कुछ बना के रखते हैं ताकि जब हम उसको पढ़ें तो फिर से हमें दोबारा जल्दी याद हो जाए। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि सामाजिकरण के कौन-कौन से प्रकार हैं। सोशलाइजेशन के जो प्रकार बताए हैं वो आगे चलते हैं कि यद्यपि सामाजिकरण जो बचपन और किशोरावस्था के दौरान होता है, जो मेन कहे जितने वैल्यूज़, नॉर्म्स हमें पता होने रहते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, बचपन अवस्था यानी जब छोटे होते हैं, किशोरावस्था तक जाते हैं, वहाँ तक हमें जो भी वैल्यूज़ और जो भी समाज में जिस तरह का बिहेव करना है, हमें पूरी तरह से पता चल जाता है। बट ये चलता रहता है, लेकिन जो विकास अगर कहें तो 80% हमें किशोरावस्था तक पता हो जाता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है और हमें किस तरह का व्यवहार करना है। ठीक है? ये वयस्क आयु में भी जारी रहता है। जारी तो हमेशा रहता है क्योंकि हम जब तक वृद्धावस्था या कहें कि कब्र तक नहीं जाते तब तक हमारा सामाजिकरण होता रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें उस एज में जाके ही बिहेव करनी होती है, व्यवहार करना होता है या उस एज में ही जाकर हम सीखते हैं। ठीक है? तो समाजीकरण को जीवन भर की प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया है। उनका कहना है कि वयस्कों का समाजीकरण बचपन के समाजीकरण से अलग होता है। यानी उनको तो पता तो चल ही जाता है कि कहाँ कैसे कैसा व्यवहार करना है। अब उनको क्या होना होता है कि अपने समाज में समायोजित होना होता है। हर जगह का एटमॉस्फेयर या कहें कि जगह या जहाँ वो काम करता है, हर जगह कुछ अलग नियम और कानून होते हैं। उसके अकॉर्डिंग बच्चों को या वयस्क को उसके अकॉर्डिंग ढलना होता है। तो ये जो होता है समाजीकरण, ये हमारी क्या होती है, एडल्टहुड में जाके होती है। आगे बढ़ते हैं। इस संदर्भ में कहा जाता है कि विभिन्न प्रकार के सोशलाइजेशन होते हैं। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारे फर्स्ट जो मैंने बात करी कि प्राथमिक कौन से होते हैं, तो उसमें क्या होता है, शिशु के जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में उसके समाजीकरण संदर्भित होते हैं। यानी जब बच्चा छोटा होता है तो उसे बताया जाता है कि हमें किसे नमस्ते करना है, किसके साथ उठना है, किससे कैसे बात करना, बिहेव करना, ये हम किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से माँ बच्चों को सुनाती है। प्रतिमा क्या बोल रही हैं? मैम आजकल तो लगता है हम सब उतनी मेहनत नहीं करते जितनी सिखा शिक्षा करते हैं। नहीं, बिल्कुल करेंगे। आप भी तो शिक्षक बनने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप बीएड कर रहे हो या बीटीसी कर रहे हो या डीएलएड कर रहे हो तो आप किस रूप में कर रहे हैं कि एक शिक्षक बनने के लिए कर रहे हैं। और
एक बात ये भी है कि हम लोग जब सीखते थे तो हम लोग पूरी तरह से अपने शिक्षक के ऊपर ही डिपेंड होते थे और अपनी बुक्स के ऊपर ही डिपेंड करते थे, जो फैक्ट बात मैं बता रही हूँ। हम लोग के समय ये सोशल मीडिया नहीं था, हम लोग के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, या कहें कि इतने जो आजकल आप लोगों को अवेलेबल हो जा रहे हैं या हमारी आने वाली जनरेशन को मिल रही है, ये चीजें हम लोगों को नहीं मिलती थी और दूसरी बात अगर मैं अपनी भी बोलूँ कि हमारे पेरेंट्स के पास भी इतना समय नहीं होता था कि वो हमें पर्टिकुलर हर एक बच्चे पर ध्यान दे। तो इसलिए शिक्षक भी ज़्यादा मेहनत करता था और विद्यार्थी भी ज़्यादा मेहनत करता था, क्योंकि शिक्षक को भी पता था कि बच्चे हमारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं और बच्चे भी जानते थे कि इनके सिवा हमारा कोई और सिखाने वाला, करने वाला नहीं है। तो एक वजह ये भी हो सकती है कि शिक्षक का मेहनत करने का जो तरीका था उस समय ज़्यादा था। और उस समय जो कहे तो शिक्षक की भूमिका ज़्यादा होती थी, विद्यार्थी की कम। लेकिन अभी जो करंट की बात करें तो अभी में क्या किया गया है कि जो विद्यार्थी है उसको फोकस रखा गया है और शिक्षक को क्या रखा गया है, उसका सहयोगकर्ता के रूप में रखा गया है। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे वही अच्छा था, हम इसको भी अच्छा कहेंगे अगर हम इसको सही रूप में यूज करें। सोशलाइजेशन हमें क्या बोलता है कि हमको जो उचित मानदंड और जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम हर चीज को फॉलो करें, तो कोई चीज का मिसयूज क्यों होगा। लेकिन हर कोई उसको फॉलो नहीं करना चाह रहा है ना। अगर हम बात करें कि मोबाइल है, गूगल है, तो ये हमें तब के लिए सुविधाएं प्रदान की जहाँ पे हमको कोई रास्ता नहीं दिखता है, हम उस समय यूज करें। लेकिन आजकल लोग इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के रूप में हम इतना टाइम क्यों बुक में वेस्ट करें, या हम किसी की बातें क्यों इतना सुने, हम टीचर की अपनी क्यों इतना सुने, हमें जब सब कुछ मिल जा रहा है। तो आप लोगों से भी मैं यही करूँगी, टीचर को भी सुनिए, खुद की भी एफर्ट डालिए, जितना भी मेहनत हो सकता है करिए, बुक से जुड़िए। हाँ, गूगल और इन सबों की बात मैं बोलूँ कि उतना ही सर्च करिए जितना आपकी ज़रूरत हो। मतलब पहले खुद परिश्रम करिए, जब परिश्रम का फल ना मिले, जब आप हर तरीके से थक जाएँ, तब एक ऑप्शन लेकर जाएँ कि हाँ, अब हम यहाँ से सीखेंगे, शिक्षक से भी पूछेंगे। और आज के समय में शिक्षक भी सीख रहा है और विद्यार्थी भी सीख रहा है, दोनों सीख रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं जो हम प्राथमिक सामाजिकरण की, जो हमारी प्राइमरी सोशलाइजेशन है, वो हमारी फर्स्ट प्रकार है सोशलाइजेशन की। तो ये कहाँ से होती है, हमारी फैमिली से होती है शुरुआती में, जब बच्चा छोटा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, शिशु भाषा और संज्ञानात्मक कौशल सीखता है, यानी छोटा से बच्चा बोलना पहले स्टार्ट करेगा, लोगों को सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर इसको अकॉर्डिंग वो बिहेव करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइमरी सोशलाइजेशन हो गया। इसके बारे में अभी हम लोग काफी बात कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, जो सेकंड है हमारा द्वितीयक समाजीकरण की प्रक्रिया है, वो क्या होती है, परिवार से बाहर होती है। यानी जब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है, 6 से एबव में जाता है, तब वो क्या होता है, उसका सोशलाइजेशन लोगों से इंटरेक्ट होता है। वो कहाँ इंटरेक्ट होगा, अपने साथी समूह से होगा, विद्यालय में जाके अपने शिक्षक से होगा, अपने पास पड़ोस से होगा। वो जो होता है उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन वहां पर स्टार्ट होता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि प्रक्रिया को तत्काल परिवार के बाहर काम पर सहकर्मी समूह में देखा जा सकता है। यह किसके साथ होता है, जो हमारे पीयर्स ग्रुप होते हैं, जहाँ पे बच्चा पढ़ता है, लिखता है, खेलता है, उन लोगों के साथ हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता हुआ। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है कि बढ़ता हुआ बच्चा अपने साथियों से सामाजिक आचरण में बहुत अधिक महत्वपूर्ण सबक सीखता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, नकल और अनुकरण तो उसका शुरू से बचपन से ही होता है, फिर वो क्या होता है, दूसरों की हरकतों, उसकी बिहेवियर देखकर भी बहुत कुछ सीखने लगता है। अगर एक एग्जाम्पल से हम माने कि क्लास में अगर सारे बच्चे शोर करते हैं, ठीक है, बहुत शोर हो रहा है और टीचर ने किसी एक बच्चे को बुलाकर एक थप्पड़ लगा दिया, तो बाकी बच्चे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसका किस तरह का सोशलाइजेशन हुआ, उसने उस बच्चे को देखकर ये चीज सीख लिया कि भाई शोर करने पे तो सर जी तो मारेंगे या मैडम जी जो भी हैं, हमारी तो पिटाई होगी, तो हमें क्या करना है, शांत रहना है क्लास चलते समय, पढ़ते समय। तो यहाँ पे उसने उसका सोशलाइजेशन कैसे हुआ, दंड के रूप में हुआ। ठीक है, तो वो दंड में समझ गया कि ये प्रतिक्रिया या क्रिया हमें नहीं करनी है। तो वहां पर हमारा समाजीकरण क्या हुआ, उसके पीयर ग्रुप के साथ देखकर उसने सीख लिया।
ठीक है? अगर हम इसको कहें कि रीइंफोर्समेंट में भी काम करता है। अगर किसी बच्चे को क्लास में शांत रहने के लिए या बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कहें, तो कुछ रिवॉर्ड मिलता है या फिर कहें कि प्रशंसा मिलती है, तो भी वहाँ पे उसका सोशलाइज़ेशन उसके ग्रुप से हो रहा है कि भैया इसको तो गिफ्ट मिला, इसकी बड़ी तारीफ़ हुई, अब हम भी ऐसा करेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो ये इस क्या होता है हमारा द्वितीय समाजीकरण होता है कि हम दूसरों के व्यवहार को देखकर उनसे सब लोगों से मिलकर भी सीखते हैं और हमारा सामाजिकरण वहाँ भी होता है। बात करें अगर हम बाहर के लोगों की, अपने पास पड़ोस की, तो ये भी वही चीज़ें होती हैं कि हम अच्छे और बुरे का फ़र्क समझ के उनके साथ इंटरैक्ट होकर सोशलाइज़ेशन की जो प्रक्रिया है, सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो आता है कि एडल्ट में, यानी कि जब बच्चा एडल्ट होता है तो उसको पता होता है कि हम अब बड़े हो चुके हैं, हाँ, तो हमारी एक भूमिका होती है, यानी प्रत्याशित भूमिका होती है कि हमको एडल्टहुड में किसकी तरह बिहेव करना है। ठीक है? उदाहरण के लिए एक कर्मचारी क्या होगा, वो पति बनेगा या पत्नी बनेगा, उसकी एक भूमिका का कहे कि निर्माण हो जाता है ना? तो भूमिका वहाँ पर बन जाती है, तो जिसके लिए वो प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण उन्हें पूरी तरह से तैयार किया जाता है कि तुमको बड़े होकर क्या करना है। यानी जब आप एडल्ट हो गए तो आपको पता है कि आपको किसी न किसी भूमिका का या कर्तव्य का निर्वहन करना है, उसके लिए आप तैयार हो जाते हैं। तो वयस्क सामाजीकरण से व्यवहार बदलने की अधिक संभावना होती है, यानी हम एडल्टहुड में आ गए तो हमें पता है कि एक पुरुष के रूप में या एक बालक के रूप में या एक शिक्षक के रूप में हमें किस तरह की भूमिका करनी है, ये दूसरे लोगों को कैसे इफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट करें कि अग्रिम समाजीकरण, यानी कि हम जो क्रिया कर रहे हैं भविष्य के लिए हमें वैसा तैयार करना है, वैसे प्रत्याशित किया जाता है या अपेक्षा किया जाता है कि हम भविष्य में किस तरह का व्यवहार करेंगे या कैसे किस तरह हमें अपने भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। जैसे अभी आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? एक अच्छे शिक्षक के बनने के लिए, यानी शिक्षक की भूमिका को निभाने के लिए, यानी अग्रिम समाजीकरण की योजना तैयार करना कि आपको आगे किस रूप में भूमिका निभानी है। तो ये हमारा हो जाता है अग्रिम समाजीकरण। अग्रिम समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा पुरुष उस समूह में शामिल होने की प्रत्याशा के साथ एक समूह और संस्कृति से सीखता है। यानी जो भी हम कुछ सीख रहे हैं, एक डॉक्टर है तो उससे पहले उसकी इंटर्नशिप चलती है, ठीक है? शिक्षक है उससे पहले उसकी चलती है, तो उससे पहले हमें अपने जो भी भूमिका हमें निर्वहन करनी है, उसके बारे में हमें प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है कि हम उस रोल में अच्छे से फिट हो जाएँ। जैसे बीएड करते समय हमें बताया जाता है बहुत सारी सीखे थे आपको एज़ अ टीचर किस तरह से रोल करना है, किस तरह से भूमिका निभानी है, उसके लिए हमारा अग्रिम समाजीकरण होता है, जो हमें अपने फ्यूचर के लिए नई भूमिका में कैसे कार्य किया जाए, इसके लिए तैयार करता है। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रीसोशलाइजेशन, यानी कि पुनः सामाजिकरण। पुनः सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं? आप बताइए कि इसका मीनिंग आप क्या समझते हैं कि पुनः सामाजिकरण क्या है? आप में से कोई बताना चाहेगा कि पुनः सामाजिकरण क्या है? आंसर करिए, जो भी आपको आंसर आता है, जो आपके दिमाग में चलता है, ये आपके टोटली आपके थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं कि पुनः सामाजिकरण क्या है? कोई भी आप में से कोई भी बता सकता है, जो भी हो आप, सही गलत जो भी हो। पुनः सामाजिकरण क्या है? किसी का आंसर नहीं आ रहा है। पुनः सामाजिकरण क्या है कि जो वर्तमान हमारा व्यवहार है उसको परिवर्तित करना, यानी हमारे पुराना जो व्यवहार है उसको त्याग करके नए व्यवहार को एडॉप्ट करना। ठीक है? यहाँ पर वही दिया कि पुनः सामाजिकरण वो क्या है, पूर्व व्यवहार या पैटर्न को त्यागने और किसी के जीवन में संक्रमण के हिस्से के रूप में नए लोगों को स्वीकार करना।
ठीक है? यानी जो भी हमारा हो सकता है हमारे अंदर कुछ अच्छे बिहेवियर भी होते हैं और कुछ गलत बिहेवियर भी होते हैं। तो अगर हम बात करें हाँ, गलती को सुधार लेना, बिल्कुल सही बोल रही हैं माही कि जो भी हमारा इसको हम पॉज़िटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में भी ले सकते हैं। नेगेटिव में जैसे लिया कि गलती को सुधार लिया, यानी एक अपराधी व्यक्ति है, उसको क्या है उसने अपने उसका दंड भोग लिया, अब उसको क्या करना है अपने उस अपराध वाली प्रवृत्ति को त्याग कर एक अच्छा व्यक्ति बनना है। अगर इसको हम पॉज़िटिव में लें तो कैसे लेंगे? अगर हमें इसे पॉज़िटिव में लेना है तो कैसे लेंगे? पॉज़िटिव में अगर लेना है तो हम जैसे कहें कि जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारा बिहेवियर कैसे होता है? स्कूल में जब हम होते हैं तो हमारा बचपन होता है, हम दोस्तों मित्रों में होते हैं, वहीं जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर हम दूसरा बिहेवियर अपनाते हैं। यानी हम में जो मैच्योरिटी होती है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा आ चुकी रहती है, तो वहाँ पर क्या हम स्कूल वाला व्यवहार करते हैं? थैंक यू लोकेश्वर। तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो जैसा हम बिहेवियर अपने स्कूल में करते हैं, क्या हम वैसा बिहेवियर अपने कॉलेज में करते हैं या फिर कॉलेज से चले हम अपने प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाते हैं, तो क्या हम फिर वहाँ पर वैसा बिहेवियर करते हैं? नहीं करते, यानी हम अपने पूर्व व्यवहार को त्याग कर नए समाज में समायोजित होने की कोशिश करते हैं, है ना? ऐसे ही जैसे अगर कोई एम्प्लॉयी है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक जगह काम करता है, उसका वहाँ पे कुछ नहीं बना या फिर उसने कुछ उससे अच्छा मिल गया कार्य उसको, तो उसने दूसरी कंपनी में जॉइन कर लिया। वहाँ पे जाके उसके कुछ नियम और कानून अलग होंगे, तो उसे क्या करना होगा कि जो पुरानी कंपनी में जो उसने सीखा, उसको वहीं पे त्यागना होगा और नई जगह पर आकर वो नए बिहेवियर को या नए मापदंड को, नए कानून को अपनाएगा और उसके अकॉर्डिंग अपने व्यवहार को करेगा। तो यही हो गया हमारा पुनः सामाजिकरण, यानी पूर्व व्यवहार को त्याग कर नए व्यवहार को अपनाना। ठीक है? हाँ, नया-नया सीखना, यानी समाजीकरण तो हमारा हो रहा है, पर हमको जो हमने सीख लिया उसको हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या कहे अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाना है तो हमें पुरानी वाली चीज़ों को छोड़कर नए चीज़ को अपनाना। ठीक है? तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये इसके प्रकार मैंने बताए पूरे। ठीक है? तो यहाँ तक आई होप आप लोग को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, और किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसकी परिभाषा भी समाजीकरण की पढ़ ली, उसकी विशेषताएँ भी मैंने बताई, उसके तत्व भी बताए, उसके जो 2 एजेंट्स हैं मेन वो भी बताए कि, और उसके प्राइमरी और सेकेंडरी भी बताए, उसके प्रकार भी बताए, ठीक है? एजेंट्स भी बताए, सब कुछ जो भी समाजीकरण के अंतर्गत और जो भी क्वेश्चन आपसे मेन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक मैंने बता दिया है आप लोग को। ठीक है? चलिए, और जितने लोग ज्वाइन हुए हैं बस एक लाइक करते जाना, तो मुझे पता चल जाएगा कि आज की मेरी क्लास अच्छी थी आप लोगों के लिए। जितना भी टॉपिक मैंने कराया वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया, है ना? चलिए, माही जी का आंसर आ गया है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इनको। बाकी सब लोग भी रिप्लाई कर दोगे तो अच्छा लगेगा, नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं है। चलिए, और जो लोग को टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन हो रहा है वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, और आप सब लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो नोट्स की जो भी आप लोग की क्वेरी है ना, और जो आपको जानना है, तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे ही पीडीएफ फॉर्म में पूरा दे दिया जाएगा। तो जो लोग अभी नहीं कर पाए हैं तो वो वहाँ पे जाके जॉइन कर लीजिए, ताकि आपको नोट्स भी मिलते जाएँ। और जैसे हम हर वेडनेसडे को हमने प्लान किया, अभी पिछला भी वेडनेसडे को हमने गूगल मीट किया था। तो उसमें बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन थे, वहाँ पे हम सब टीचर्स वहाँ पे मिले, जवाब किया, सब कुछ दिया। तो आप लोग भी जब वहाँ पे कनेक्ट हो जाएँगे तो हमारे साथ गूगल मीट में भी आप सब जुड़ जाएँगे। तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आपको सब, जो भी आपके क्वेश्चन है, क्वेरी है, हर चीज़ का आपको वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू शाहीन, प्रतिमा। थैंक यू प्रतिमा, बहुत अच्छी लग रहा है कि आप लोग कमेंट कर रहे हो। अगर एक शिक्षक को मैं बोलूँ कि शिक्षक की जो भूमिका है या उसकी एक्सपेक्टेशन तभी होती है जब उसका जो विद्यार्थी है वो उसके लिए रिस्पॉन्स करे, है ना? कि उसको चीज़ें समझ में आई तो उसका शिक्षण वहीं पे सफल हो जाता है।
चलिए ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय-बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।